अभिकेंद्र त्वरण क्या है? सूत्र: व्यंजक एकसमान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह सवाल महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए अभिकेंद्र त्वरण के बारे में जानते हैं। अभिकेंद्र त्वरण: जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड की चाल अचर होते हुए भी उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। अतः पिंड का वेग भी लगातार बदलता रहता है। इस प्रकार पिंड पर उसके केंद्र की ओर एक दिष्ट त्वरण लगता है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अभिकेंद्र बल क्या है? मात्रक विमा। अभिकेंद्र बल अभिकेंद्र त्वरण क्या है, यह अध्याय हम पढ़ चुके हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जब कोई पिंड एक समान चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति में अभिकेंद्र त्वरण होता है, जिसका वेग लगातार बदलता रहता है एवं इसका मान नियत रहता है। इसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। चूंकि हम जानते हैं कि न्यूटन के नियम के अनुसार त्वरण किसी बल से ही उत्पन्न होता है एवं इसकी दिशा भी वही होती है जो त्वरण की दिशा होती है। अतः स्पष्ट होता है कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल आरोपित होता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को ही अभिकेंद्र बल सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्र बल के उदाहरण: हम अपने दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल के अनेकों उदाहरण देखते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। 1. जब हम किसी रस्सी से कोई पत्थर बांधकर रस्सी के एक सिरे को पकड़कर उसे वृत्तीय गति में घूम आते हैं तो रस्सी में तनाव के कारण हमारा हाथ अभिकेंद्र बल लगाता है, जबकि रस्सी से बंधा पत्थर पर प्रतिक्रिया बल लगता है। 2. मोड़ पर मुड़ने के लिए किसी कार या मोटरसाइकिल के पहियों और सड़क के बीच घर्षण बल लगता है, जो कि कार को मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। 3. इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना भी अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। 4. गोल घूमते हुए झूले पर बैठे व्यक्तियों का बाहर गिर जाना अभिकेंद्र बल के कारण ही होता है।